हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे रियल नंबर का सेकंड एक्सरसाइज 1.2। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक, इसका फर्स्ट नंबर है 140। हम सबसे करेंगे 140 का एलसीएम या प्राइम फैक्टर जो आप बोलते हैं। 0 इवन नंबर है, इवन नंबर को हमेशा हम 2 से स्टार्ट करते हैं, तो इसे 2 से करेंगे। 2 की टेबल में 14 आएगा 7 टाइम में, 2 7 से 14, ये 0 एज इट इज। जब तक लास्ट डिजिट हमारा इवन होगा हम तब तक उसे 2 से करते जाएंगे। 2 से इसे करेंगे, 2 3 सा 6, रिमेनिंग 1, ये बन जाएगा 10, 2 5 सा 10। मैं ओरल कर रही हूं, अगर किसी को ओरल करने में प्रॉब्लम आती है तो आप साइड में डिवीजन के थ्रू भी कर सकते हैं, बट 10th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप इसे डायरेक्टली ओरल कर लें। ठीक, फिर भी स्टार्टिंग के लिए हम डिवीजन के थ्रू इसे कर सकते हैं। अब 35 में देखिए 5 है, ये ऑड नंबर होता है, तो 35 को हमें ऑड नंबर से करेंगे तो हमारा फर्स्ट ऑड नंबर होगा 3, बट अगर मैं 3 से 35 को करूंगी तो ये सॉल्व नहीं होगा, इसलिए हम 3 से नहीं करेंगे। ठीक, नेक्स्ट ऑड नंबर होता है 5 की टेबल में 7 सा एंड 7 खुद की टेबल से होगा, ये प्राइम नंबर है तो 7 1 सा 7। तो हमने 140 को सॉल्व कर लिया। अब इसे लिखेंगे कैसे, 140 इक्वल्स टू, देखिए इसमें 2 कितने टाइम आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है, तो इसे लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। अब 5 और 7 जो है वो 1 टाइम है, तो यहाँ 1 लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये 140 का हमने प्राइम फैक्टर के फॉर्म में सॉल्यूशन कर लिया। ठीक, इसी तरह से आपको करने हैं सभी नंबरों को। सेकंड नंबर देख लेते हैं 156। लास्ट में 6 है तो ये इवन नंबर होगा, इवन नंबर को करेंगे 2 से, 2 7 सा 14, रिमेनिंग 1 16 बन जाएगा, 2 8 सा 16। अगेन 2 से करेंगे 8 है, 2 3 सा 6, रिमेनिंग 1, 2 9 सा 18, 39 बन गया। 39 हमारा ऑड नंबर होता है, ऑड को हम करेंगे 3 से, 3 1 सा 3, 3 3 सा 9। 13 प्राइम नंबर है, ये डायरेक्टली खुद से ही होगा, 13 1 सा 13। तो 156 को लिख लेते हैं, 156 इक्वल्स टू 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ये बन गया हमारा सेकंड नंबर का। ठीक, अब थर्ड नंबर देख लेते हैं, 3825। नंबर हमारा ऑड है क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है, तो हम इसे 3 से चेक करते हैं। पहले आप ओरली चेक कर लीजिए, जब वो हमें कंफर्म हो जाए कि हाँ हो रहा है, उसके बाद ही हम इसे स्टार्ट करेंगे, वरना फिर बार बार अगर कट करेंगे तो वो वर्क बहुत खराब हो जाएगा। ठीक है, देखिए 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, रिमेनिंग 2, 3 7 सा 21, रिमेनिंग 1, 3 5 सा 15। तो ये 3 से हो रहा है, ओरल हमने चेक कर लिया। अब इसे लिख लेते हैं, 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, 3 7 सा 21, 3 5 सा 15। फिर से चेक करते हैं, 3 4 सा 12, 3 2 सा 6, रिमेनिंग 1, 15 बनेगा तो हो जाएगा। 3 4 सा 12, 3 2 सा 6, 3 5 सा 15। अब देखिए फिर से चेक करते हैं, ऑड नंबर है, जब तक हम 3 से चेक करते जाएंगे। 3 1 सा 3, रिमेनिंग 1, 3 4 सा 12, ये 5 हो जाएगा। 5 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए अब हम इसे 3 से नहीं कर सकते। तो 3 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर हमारा होता है 5, 5 8 सा 40, रिमेनिंग 2, 5 5 सा 25। अगेन 5 से करेंगे, 5 1 सा 5, 6 7 8, 3 बच रहे, 35 बनेगा। 5 7 सा 35, 17 हो गया। 17 प्राइम नंबर होता है, तो 17 1 सा 17। ठीक है, ये हो गया सॉल्व। इसे कैसे लिखेंगे, 3825 इक्वल्स टू 3 कितने टाइम आ रहा है, 2 टाइम, 3 टू द पावर 2 इंटू 5 कितने टाइम है, 2 टाइम, 5 टू द पावर 2 इंटू 11। ठीक, ये हो गया। लास्ट वन बच रहा है 5005, इसे कर लेते हैं। अब फोर्थ वन है हमारा 5005। ठीक,
अब आपको क्लियरली दिख रहा है ये ऑड नंबर है, 3 से चेक करेंगे। जब भी ऑड नंबर आएगा उसको आपको सबसे पहले 3 से ही चेक करना है। और एक चीज इसमें ध्यान रखनी है कि नंबर हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में छोटे से बड़ा ही होना चाहिए, बार बार कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम इसे चेक करते 3 से। 3 1 सा 3, रिमेनिंग 2 20 बन जाएगा। 3 6 सा 18, अगेन 2, 3 6 सा 18, अगेन 2, तो 25 बनेगा। 25 3 के टेबल में नहीं आता, इसे हम 3 से नहीं करेंगे। 5 से चेक करते, 5 1 सा 5, 5 1 सा 5, अगेन 5 से चेक करेंगे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 5 की डिविजिबिलिटी कंडीशन होती है कि लास्ट में 0 एंड 5 ही होना चाहिए। तो इसको 5 से तो हम कर नहीं सकते। नेक्स्ट हमारा नंबर होता है 7। 7 से चेक करके देख लेते हैं। 7 1 सा 7, 8 9 10, 30 बन जाएगा। 7 4 सा 28, रिमेनिंग 2, ठीक है, तो ये 7 से हो जाएगा। ठीक है, तो 143 टाइम हो गया। अब 7 से फिर से देखते, 7 2 सा 14, 3 बच जाएगा, तो पॉसिबल है नहीं है 7 से करना। 9 से चेक करते, 9 1 सा 9, 10 11 12 13 14, 6 बच रहा है, तो ये 9 से हो जाएगा। 17 सा, ठीक है, अब 17 प्राइम नंबर होता है, तो 17 1 सा, तो इसे लिखेंगे कैसे? 5005 इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 17। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक, अब आ जाते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अपना सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन है, मतलब हमें इस क्वेश्चन में दिए हुए नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। और ये जो कंडीशन दिया है, वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये हमें प्रूफ करके बताना, वेरीफाई करना है। तो हम पहले नंबर का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कर लेते हैं। 26 एंड 91, इसे दो तरीके से कर सकते हैं। 26 और 91 को हम चाहे तो अलग अलग कर ले पहले, और उसके बाद डिजिट निकाले, और चाहे तो कंबाइनली कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे सेपरेट करके बताऊंगी, जिससे गलतियां होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो हमें उन्हीं चीजों पे ध्यान देना है जिससे हमारे मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो हम 26 को पहले करते हैं। 26 को अगर करेंगे, क्योंकि ये इवन नंबर है, तो किससे करेंगे? 2 से। 2 1 सा 2, 2 3 सा 6। 13 प्राइम नंबर होता है, तो 13 1 सा 13। इसी के नीचे मैं आपको 91 का करके बताती हूँ। 91 ऑड नंबर है, लेकिन मैं अगर 3 से चेक करूं, 3 3 से 9, 1 रिमाइंडर बच जाएगा, तो ये 1 बचेगा, मतलब हम इसे 3 से तो कर नहीं सकते, 5 से भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम इसे चेक कर लेते हैं 7 से। 7 1 सा 7, 8 9, ठीक है, तो 7 से हो जाएगा। 7 1 सा 7, 8 9, 7 3 सा 21, अगेन 13 1 सा 13, क्योंकि 13 क्या है? प्राइम नंबर है। तो हमारा क्या आ रहा है, देखिए आप, 26 का हमारा आ रहा है नंबर 2 एंड 13, तो यहाँ कर लेते हैं 2 इंटू 13। 91 का आया 7 इंटू 13। ठीक है, अब एलसीएम और एचसीएफ में फर्क क्या होता है? एलसीएम में आपको क्या करना होता है, दोनों में जो कॉमन नंबर है, कॉमन क्या है? 13 है, तो मैं 13 तो पहले ले लूंगी। इसके अलावा बच जाता है 2 और 7, तो ये 2 और 7 को भी हम इसमें मल्टी करेंगे, तो 2 इंटू 7। ठीक है, इनको करने पे जो नंबर आएगा वो हमारा एलसीएम हो गया। और एचसीएफ कैसा होता है? एचसीएफ इक्वल्स टू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो नंबर दोनों में कॉमन है, तो वो तो हमारा हो गया 13। ठीक है, अब जो एलसीएम है 13 इंटू 2 इंटू 7, ये हम चाहे तो डायरेक्टली ऐसा का ऐसा भी यूज कर सकते हैं, और चाहे तो मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर मल्टीप्लाई करते तो 13 2 सा तो 26 होता है। अब 26 का मल्टी 7 में कर लेते हैं। 6 7 सा 42, रिमेनिंग 4,
तो ये बन जाएगा आपका 182। मतलब 26 और 91 का अगर एलसीएम देखेंगे तो एलसीएम आ रहा है 182 और एचसीएफ करेंगे तो हो रहा है वो 13। ठीक, तो ये हमने एलसीएम और एचसीएफ तो फाइंड कर दिया। क्वेश्चन में हमें लिखा था वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, तो हमें जैसा बोला हम वैसा लिख लेते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये बोला है प्रूव करने को। एलसीएम हमारा आया है 182, एचसीएफ आया है 13, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमें क्या दिया था 26 एंड 91। तो मतलब ये है कि जब हम 182 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डिजिट हमारा आएगा वही डिजिट 26 इंटू 91 को करने पर आना चाहिए, तभी ये वेरीफाई कहलाएगा, तभी ये इक्वल कहलाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको लास्ट में करना है। अब आप इसे मल्टी करके देख लीजिएगा, दोनों साइड का नंबर बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं 510 एंड 92। 510 को अगर मैं करूं, क्योंकि ये इवन नंबर है तो 2 से करेंगे, 2 2 सा 4, 2 5 सा 10, 2 5 सा 10, ये बन गया हमारा ऑड नंबर। इससे करेंगे 3 से, 3 8 सा 24, 3 5 सा 15। अगर मैं 3 से अगर करती हूँ, 3 2 सा 6, बचेगा 2, 25 3 के टेबल में नहीं आता, तो 5 1 सा 5, 6 7 8, 5 7 सा 35, 17 1 सा 17, 92 कर लेते हैं, 2 4 सा 8, 2 6 सा 12, 2 2 सा 4, 2 3 सा 6, 23 है, 23 प्राइम नंबर होता है, 23 1 सा 23। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 2 2 सा 4, रिमेनिंग 1, 2 5 सा 10, रिमेनिंग 1, 2 5 सा 10, 3 8 सा 24, रिमेनिंग 1, 3 5 सा 15, 5 1 सा 5, 6 7 8, 35 हो रहा था, 5 7 सा 35, 17 1 सा 17, 92 है, 2 4 सा 8, रिमेनिंग 1, 2 6 सा 12, 2 2 सा 4, 2 3 सा 6, 23 1 सा 23। अब इसे लिख लेते हैं, 510 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और 92 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 23। अब कॉमन नंबर इसमें हो गया 2, तो एचसीएफ तो हमारा हो गया यहाँ पे 2, और एलसीएम के लिए क्या करेंगे 2 एज इट इज लिखेंगे, और जितने भी डिजिट्स बच रही है उन सबको। तो सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ 2, फिर 3, फिर 5, फिर 17 इंटू 23। ठीक है, ये इस तरह से हम लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। ऊपर क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला दिया है, जैसे कि ये लिखा था अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, बस इसी तरह से आपको क्या करना है, एलसीएम की जगह एलसीएम के नंबर को, एचसीएफ की जगह एचसीएफ के नंबर को, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर में जो डिजिट हमें दी थी उन दोनों को, दोनों साइड का आप मल्टी करेंगे तो दोनों साइड आपके इक्वल आएगी। ठीक है, लास्ट वन देख लेते हैं, 336, 2 1 सा 2, 2 6 सा 12, 2 8 सा 16, 2 8 सा 16, 2 4 सा 8, 2 2 सा 4, सॉरी 2 4 सा 8, 2 2 सा 4, 2 2 सा 4, 2 1 सा 2, 3 7 सा 21, 7 1 सा 7। तो ये हमारा 336 का एलसीएम हो गया, सॉरी प्राइम फैक्टर हो गया। अब 54 का देख लेते हैं, 2 2 सा 4, 2 7 सा 14, 3 9 सा 27, 3 3 सा 9, 3 1 सा 3। ये हो गया हमारा 54 का भी। इसे कैसे करेंगे लास्ट में मैं आपको लिख के बता देती हूँ। तरीका तीनों क्वेश्चन एक ही इसके हैं, बिल्कुल सेम है। 336 इक्वल्स टू 2 कितना टाइम है, 4 टाइम है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, 54 को कैसे लिखेंगे, 54 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हम जब इसे लिख दिए हैं तो आपको एक चीज दिख रही होगी, यहाँ पे 2 तो कॉमन है और साथ में 3 कॉमन है। तो अगर मैं एचसीएफ की बात करूं तो 2 और 3 दोनों है, तो 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6, तो एचसीएफ हो गया 6। एलसीएम की बात करें तो ये 2 इंटू 3 ये तो है ही,
बचा क्या, 2 बच रहा है 3 टाइम, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बच रहा है 2 टाइम, 3 इंटू 3 और लास्ट में बच गया 7। तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको मल्टी करना पड़ेगा और इसे फिर वेरीफाई करने के लिए आप क्वेश्चन में रख देंगे। ठीक, अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है नहीं, जो एलसीएम हम बचपन से करते आए हैं 6-7 से, बस वही चीजें आपको यहाँ पे करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जो चीज अभी हम सेकंड क्वेश्चन में करें वही चीज हमें यहाँ पे करनी है। वहां पे 2 डिजिट दिए थे, यहाँ पर 3 डिजिट दिए, फर्क इतना है। और यहाँ पे वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में हमें वो चीज नहीं बोली है। तो जिस क्वेश्चन में जितना बोलेगा हमें इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 12, 15 एंड 21। 12 को कर लेते हैं पहले। 2 6 are 12, 2 3 are 6, 3 1 are 3। 15 को करते हैं। 3 5 are 15, 5 1 are 5। 21 को करते हैं। 3 7 are 21, 7 1 are 7। ठीक, ये नंबर हमारे आ गए हैं। अब हमें एलसीएम और एचसीएफ बोला है। एलसीएम में क्या करते हैं, जो नंबर तीनों में कॉमन हो, लेकिन पहले हम लिख लेते हैं। 12 के लिए अगर लिखे तो 12 का हमारा बनता है, 12 के लिए करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 के लिए करेंगे तो 3 इंटू 5 एंड 21 के लिए करेंगे तो 3 इंटू 7। तो तीनों में जो डिजिट कॉमन दिख रही है वो मुझे दिख रही है 3। तो एचसीएफ तो हमारे लिए बन जाएगा 3। और एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में 3 तो कॉमन हो गया। 2 कितने टाइम है, 2 टाइम, और 5 और 7, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, 2 2 सा 4, 4 5 सा 20, 23 सा 60। तो इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 420। अब मैंने जब मल्टी की एक चीज आपने देखी होगी, मैं राउंड ऑफ नंबर ढूंढ रही हूँ, उससे क्या हुआ, ये पूरे डिजिट का मल्टीप्लाई ओरली इजी हो गया। 2 2 सा 4, 4 5 सा 20, 20 राउंड ऑफ नंबर बना। 2 3 सा 6 होता है, मतलब 23 सा 60 हो गया। 60 का फिर 0 अगर आप भूल जाए, 6 7 सा 42, 0 था, अप्लाई कर दिया तो 420 इसका आंसर हो गया। तो ये ओरल हो गया। तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ओरल नंबर ढूंढे, जिससे मल्टीप्लिकेशन ओरल करने में आसानी होती है। ठीक है, ये हमारा एलसीएम और एचसीएफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का। 17, 23 एंड 29। 17 प्राइम नंबर है, 23 भी प्राइम नंबर है और 29 भी प्राइम नंबर है। तो हमारे लिए क्या होगा, एचसीएफ कुछ कॉमन है क्या, कुछ कॉमन नंबर दिख रहा है आपको? नहीं, क्योंकि 17 प्राइम है, 23 प्राइम है, 29 प्राइम है, तीनों प्राइम नंबर है, वो अपने अपने नंबरों से ही होंगे। तो एचसीएफ में कॉमन क्या होगा, सिर्फ 1। ठीक, जब कोई नंबर हमें ना दिखे तो वहां पे 1 होगा। एलसीएम में क्या होगा, 17 इंटू 23 इंटू 29, यही 3 नंबर हमारे आए हैं, बस इन तीनों को मल्टी कर देंगे, हमारा एलसीएम का नंबर बन जाएगा। लास्ट वन है 8, 9 एंड 25, ये मैं आपको नीचे करके बताती हूँ। थर्ड वन है 8, 9 एंड 25। देखिए 8 को अगर हम करें तो ये 2 से होगा, 2 4 सा 8, 2 2 सा 4, 2 1 सा 2। 9 को करें तो ये ऑड नंबर है, 3 से होगा, 3 3 सा 9, 3 1 सा 1, 3 1 सा 3। 25 को करेंगे, ऑड नंबर है बट ये 3 से पॉसिबल नहीं है, तो हम इसे करेंगे 5 से, 5 5 सा 25, 5 1 सा 5। तो 8, 9 और 25 इनको प्राइम फैक्टर से कर तो दिया है, बट तीनों में आपको एक चीज दिख रही होगी कि तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो कॉमन ना होने के कारण हमारे लिए एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1। अब एलसीएम की बात करें, कॉमन तो कुछ भी नहीं है, तो ये सारे के सारे नंबर हमें लेना पड़ेंगे। तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, जो हमें क्वेश्चन में नंबर दिया था 8, 9 और 25, चाहे तो डायरेक्टली इनको मल्टी कर दीजिए, और चाहो तो 2 इंटू 2 इंटू 2, मीन मैं आपको लिख के बताती हूँ, चाहे तो हम 8 इंटू 9 इंटू 25 डायरेक्टली ऐसे भी देख सकते हैं।
25 टू सा 25 8 सा 200, 200 9 सा 9 टू सा 18, 1800 इसका एलसीएम हो जाएगा। और अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है तो आप चाहो तो 8 का क्या आया था हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 9 का कितना आया 3 इंटू 3, तो इसे लिख लेते 3 इंटू 3। 25 का कितना आया 5 इंटू 5, तो यहां लिख लेते हैं 5 इंटू 5। इस तरह से लिखकर भी आप कर सकते हैं, ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, दोनों में ही आंसर तो हमारा सेम ही आना है। तो आपको जो चीज आसान लग रही है, जिससे आपका कैलकुलेशन सही जाएगा, आप उस चीज पे ध्यान दीजिए, ठीक है। मेथड तो बहुत सारी होती है, बट हमें उस चीज पर ध्यान देना है जिससे हम उसे सही तरीके से कर सके, बिना किसी गलती के कर सके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, गिवन द HCF 306 एंड 657 इक्वल टू 9, फाइंड LCM। हमें क्या दिया है, HCF दिया है 2 डिजिट का जो कि 9 है, हमें LCM निकालना है। तो देखिए 2 डिजिट नंबर कौन से हैं, 2 डिजिट कौन कौन सी है हमारे लिए, 2 डिजिट है एक 306 एंड 657। इसका हमें HCF दिया हुआ है वो है 9, हमें इसका LCM निकालना है, ठीक है। देखिए 2 तरीके हो सकते हैं, जैसे हमने प्राइम फैक्टर करा तो आप 306 और 657 का प्राइम फैक्टर कर ले, जो नंबर कॉमन है उसके साथ जो एक्स्ट्रा में है उनको सबको मल्टी कर दीजिए, आपका एलसीएम आ जाएगा। या फिर चाहे तो यहाँ पर एक हमारे पास 10th में फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले की मदद से हम इसको कर सकते हैं। एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर अपॉन में HCF, ठीक है। क्या है, एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर अपॉन में HCF। अब एलसीएम तो हमें निकालना है, तो एलसीएम तो एज इट इज रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 306 इंटू 657 अपॉन में HCF दिया है 9। अब मैं इसे मल्टी नहीं कर रही अभी, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि अपॉन में 9 है, तो इस 9 से मुझे ये नंबर को कहीं ना कहीं तो कट करना है, तो मैं पहले मल्टी करूंगी फिर उसे कट करूंगी, तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और जितना ज्यादा मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कैलकुलेशन जितना ज्यादा करेंगे, उतना ज्यादा वो गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो वो चीज हमें नहीं करनी। तो हम पहले इसे कट करके देख लेते हैं। अगर मैं 3 से कट करूं, 3 3 सा 9, 3 1 सा 3 0, 3 2 सा 6, 3 3 सा 9, रिमेनिंग 1, 3 4 सा 12, तो क्या आ गया हमारे लिए 34 इंटू 657। इन दोनों को हम मल्टी कर देंगे, हमारा एलसीएम आ जाएगा। कर लेते चलिए यहाँ पे 657 इंटू 34, 4 7 सा 28, 3 7 सा 8। देखिए ये हमारा हो गया मल्टीप्लाई, अब प्लस प्लस कर लेते हैं। तो 22338 ये हमारा नंबर बन रहा है, तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक। बहुत इजी है, डायरेक्टली दिया हुआ है, फॉर्मूला है, वैल्यू पुट करना है और कैलकुलेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th, चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। चलिए कुछ भी नहीं है, दिखने में थोड़ा सा अजीब है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, कुछ भी नंबर नहीं दिया है, जबकि हमें कुछ भी नहीं करना है। इसमें 6 to the power n है, हम 6 को पहले लिखने का तरीका चेंज कर लेंगे। 6 to the power n है तो मैं 6 को लिख सकती हूँ 2 into 3, 6 की जगह लिखा 2 into 3 टू दी पावर n कर देती हूँ। अब ये 2 into 3 की पावर n है, तो ये n जो है ये दोनों के लिए हो सकता है, तो 2 to the power n इंटू 3 to the power n। जब हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग देखते हैं, यहाँ पे भी रियल नंबर में भी है, तब बेस देखा जाता है 2 to the power m इंटू 5 to the power n, ये बेस के बेसिस पे सम को देखा जाता है।
अब यहाँ पे 2 की पावर n तो है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें है 3, जबकि बेस होना क्या चाहिए 5, इसीलिए इसे हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते। मीन जो कंडीशन ये बोल रहा है कि विद द डिजिट 0, नो, ये 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0, क्योंकि इसका बेस जो होता है वो बेस यहाँ पर हमें नहीं मिल रहा है, इसलिए ये किसी भी कंडीशन में 0 डिजिट के साथ एंड नहीं हो सकता। ठीक है, बस आपको ये करना है और एक स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? दो तरह के नंबर होते हैं बेसिकली, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं, और कंपोजिट नंबर जो प्राइम नंबर को छोड़कर जो नंबर होते हैं उन्हें कंपोजिट बोलते हैं। ठीक है, तो इसे देख लेते हैं। पहला दिया है 7 into 11 plus 13 plus 13, प्लस से ये सेपरेट हो रहा है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉमन क्या मिल रहा है। कॉमन हमें मिल रहा है 13, मैं 13 बाहर निकाल देती हूँ, बचेगा 17 into 11। अच्छा, यहाँ पे मैंने प्लस लगा दिया है, गलत किया था। ठीक है, नंबर था हमें 17 into 11 into 13 प्लस 13, तो 7 into 11 into 13 प्लस 13, ये प्लस से सेपरेट हो रहा है, तो इन दोनों में मुझे 13 कॉमन दिख रहा है, मैंने 13 बाहर निकाल दिया, बचा 17 into 11 प्लस, जब डिजिट खुद ही कॉमन चला जाता है तो उसकी जगह पर हम लिखते हैं 1, तो ये हमने 13 की जगह लिख दिया 1। ये 13 एज इट इज, 17 और 11 का मल्टी कर लेते हैं। 11 7 से 77, 11 1 से 11, 12 13 14 15 16 17 18, तो ये बन जाएगा 187 प्लस 1, तो 13, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 189 बनेगा। ठीक है, अब देखिए 13 तो हमारा प्राइम नंबर हो गया, लेकिन 189 प्राइम नंबर नहीं है, तो जब मैं 13 का मल्टीप्लाई 189 में करती हूँ चेक करने के लिए, तो हमेशा मुझे जो नंबर मिलेगा वो ऐसा नंबर होगा जो कि कंपोजिट फॉर्म में होगा, मतलब वो प्राइम नंबर नहीं होगा, इसलिए हम इसे कंपोजिट नंबर के फॉर्म में बोल सकते हैं। तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया। सेकंड कंडीशन दी है, सेकंड कंडीशन है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। ठीक, जैसे इसके पहले वाले में किया, इन दोनों में कॉमन नंबर क्या है, यहाँ पर भी 5 दिख रहा है, इधर भी 5 है, तो 5 हमारे लिए कॉमन नंबर है, तो बचता है 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस, ये नंबर खुद ही कॉमन चला जाएगा तो इसकी जगह 1, और कॉमन नंबर 5 है तो उसे हमने ब्रैकेट के बाहर करा। मैंने इस तरफ लिखा है, आपको कॉमन यहाँ लिखना है तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो बचा है इसको मल्टी कर लेते हैं। 2 1 से 2, 2 3 से 6, ठीक है, 6 6 से 36 और 7 4 से 28, तो हमें क्या करना है 36 into 28 करना है। टू 88 आया, 8 से करने पे 6 2 से 12, 2 3 से 6 प्लस 1 7, तो आया 1008। तो यहां कर देते हैं, ये हो जाएगा 1008 प्लस 1, ब्रैकेट के बाहर है 5, ये हो जाएगा 1009 into 5। अगर 5 का हम मल्टी करके देखते हैं तो 5 9 से 45, 0 का 0 5, तो हमारा नंबर क्या बनेगा 5045। अब ये तो प्राइम नंबर है नहीं, ये कंपोजिट ही होगा। ठीक है, बस ये चीज तो क्वेश्चन में बोली थी, तो देखने के लिए थोड़ा ट्रिकी है। आपको क्या करना है, बस कॉमन नंबर देखना है, जो नंबर बच जाएंगे उनको मल्टी करना है, आंसर आ गया। चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time
and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक स्पोर्ट्स फील्ड है, एक ग्राउंड है जहां पर सोनिया एक राउंड लेने के लिए 18 मिनट लेती है और रवि 12 मिनट लेता है। दोनों ने सेम पॉइंट से सेम डायरेक्शन में स्टार्ट किया था, तो कितने टाइम के बाद वो दोनों फिर से मिलेंगे? ठीक है, कहां पर? स्टार्टिंग पॉइंट पर। तो हमें क्या करना है, दो नंबर कौन कौन से दिए हैं, एक तो 18 दिया है और एक 12 दिया है। दोनों का हम निकालेंगे प्राइम फैक्टर। 2 से करेंगे, 2 9 सा 18, 3 3 सा 9, 3 1 सा 3। 12 का कर लेते हैं, इवन नंबर है 2 से होगा, 2 6 सा 12, 2 3 सा 6, 3 1 सा 3। जैसे हमने प्राइम फैक्टर का किया था स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में, 18 को लिख लेते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, 12 को लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। अब कॉमन नंबर तो एक हो गया 2, एक हो गया 3, तो हम यहाँ पे निकाल लेते कॉमन नंबर 2 इंटू 3। बच क्या रहा है, एक 2 और 3 अगेन, तो 2 इंटू 3, बस इनको मल्टी करना है। 2 3 सा 6, इधर भी 2 3 सा 6, 6 6 सा 36। तो आफ्टर 36 मिनट वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से मिलेंगे। बस कुछ नहीं था। क्वेश्चन देखने पे लगता है अजीब सा बड़ा है, बट कुछ नहीं करना, दोनों नंबर को आपको प्राइम फैक्टर से करना है, कॉमन नंबर निकालना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, इस क्वेश्चन के साथ आपकी सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। थैंक यू।